1912 में बर्फ की चट्टान से टकराने वाले टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए टाइटन पनडुब्बी समुद्र में 4 किलोमीटर नीचे उतरती है, लेकिन कुछ ही घंटे में इस सबमरीन का संपर्क इसके सहयोगी जहाज से टूट जाता है। पनडुब्बी के मालिक स्टॉकटन रश ही पनडुब्बी को चला रहे थे। वही पोल हेनरी ने दर्जनों बार टाइटैनिक के मलबे का दौरा किया था। पनडुब्बी का मलबा टाइटैनिक से 448 मीटर दूर पड़ा मिला है। इस हादसे की वजह पनडुब्बी का फटना बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक जान गंवाने वाले 5 यात्रियों के शवों की खोज नहीं हो पाई है। इस हादसे के बाद दुनिया भर में लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर पनडुब्बी के साथ हुआ क्या। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पनडुब्बी के मालिक स्टॉकटन रश भी अपनी टाइटन पनडुब्बी को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दे चुके थे। ओशन गेट कंपनी के एक अधिकारी को सिर्फ इस वजह से निकालकर बाहर कर दिया गया था कि उसने सुरक्षा को लेकर एक सवाल खड़ा कर दिया था। टाइटन पनडुब्बी कई नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लोगों को टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने का काम कर रही थी। ओशन गेट एक अमेरिकी कंपनी है जो लोगों से पैसे लेकर समुद्र के अंदर पड़े टाइटैनिक जहाज के मलबे तक लोगों को ले जाने का काम करती है। इसकी स्थापना स्टॉकटन रश ने ही की थी, जिन्होंने इस हादसे में जान गंवाई है। ओशन गेट यह काम साल 2021 से कर रही है, जिसका किराया $2.5 लाख है, यानी करीब 2 करोड़ रुपए है। टाइटन को सेफ्टी के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला था। पिछले साल टाइटन पनडुब्बी में यात्रा करने वाले माइक रीस ने बताया था कि उन्होंने यात्रा से पहले जिस डॉक्यूमेंट पर साइन किया उसमें 3 बार मौत का जिक्र किया गया था। वे बताते हैं कि 3 बार इस कंपनी के साथ यात्रा कर चुके हैं, लेकिन इसमें कई खामियां साफ तौर पर नजर आती हैं। स्टॉकटन रश भी एक बार चिंता जताते हुए कह चुके थे कि हमारे लिए सबसे मुश्किल टाइटैनिक से कुछ इंच की दूरी पर जाना है। हमें नहीं पता कि वहां पानी की क्या स्थिति होगी। वो हर दिन मौसम के हिसाब से बदलता है। हमारे पास इसे पता करने का कोई तरीका नहीं है। टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में अप्रैल 1912 में बर्फ के एक पहाड़ यानी आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था। इस दौरान 1500 लोग गहरे समंदर में समा गए थे। टाइटैनिक का मलबा किस जगह पड़ा है, इसकी पहली जानकारी साल 1985 में सामने आई थी। मलबा अटलांटिक महासागर में न्यूफाउंडलैंड कनाडा के तट से करीब 600 किलोमीटर दूर है। अब लोगों के लिए टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए इतनी ही उत्सुकता है, तो इसे बाहर क्यों नहीं निकाल लिया जाता है? दरअसल यह मुमकिन नहीं है। जहां टाइटैनिक जहाज डूबा है वहां चारों तरफ अंधेरा है। समुद्र की गहराई में तापमान भी 1 डिग्री सेल्सियस है। इन विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए किसी इंसान का इतनी गहराई में जाना और फिर वापस लौटकर आना बहुत जोखिम भरा है। ऐसे में मलबे को निकाल कर लाना बहुत दूर की बात है। टाइटन पनडुब्बी में 5 लोग सवार थे। सभी के मरने की पुष्टि की गई है, जिसमें 58 वर्षीय ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डिंग, पाकिस्तान में जन्मे 48 वर्षीय व्यवसायी शाहजादा दाऊद और उनके 19 वर्षीय बेटे सुलेमान शामिल थे। इसके अलावा 2 अन्य लोग, एक 77 वर्षीय फ्रांसीसी समुद्र विज्ञानी और टाइटैनिक विशेषज्ञ पोल हेनरी और ओशन गेट कंपनी की शुरुआत करने वाले स्टॉकटन रश शामिल थे।